यीशु मसीह ने कलवरी में कहे हुए 7 वचन। पहले, है पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि यह नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। दूसरा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तीसरा, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। चौथा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा, मैं प्यासा हूं। छठा, पूरा हुआ। सातवां, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। गलवरी की पहाड़ी पर जब संसार का उद्धार करता क्रूस पर लटकाया गया, तब उसने केवल अपने शरीर को बलिदान नहीं किया, बल्कि अपने वचनों के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति के लिए अमूल्य आत्मिक संदेश भी दिया। यीशु मसीह के ये 7 वचन केवल पीड़ा में कहे गए शब्द नहीं है, बल्कि उद्धार, क्षमा, प्रेम, विश्वास और विजय का संदेश है। आइए हम एक एक कर इन 7 वचनों पर ध्यान करें और अपने जीवन में इनके आत्मिक अर्थ को समझें। पहला, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु का यह पहला वचन क्रूस पर लटकाए जाने के तुरंत बाद कहा गया। जब मनुष्य पाप की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था, तब परमेश्वर का पुत्र क्षमा की प्रार्थना कर रहा था। यह वचन हमें सिखाता है कि क्षमा केवल एक भाव नहीं, बल्कि एक आत्मिक सामर्थ है। जब हमें सताया जाए, अपमानित किया जाए, तब भी हमें क्षमा करने की सामर्थ परमेश्वर से मांगनी चाहिए। यीशु ने दिखाया कि सच्चा प्रेम क्षमा करने में है। दूसरा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यह वचन यीशु ने उस पश्चाताप करने वाले चोर से कहा जो उसके साथ क्रूस पर लटका था। इस व्यक्ति ने अंतिम क्षणों में यीशु पर विश्वास किया और उसी क्षण उसे उद्धार मिल गया। कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है और यीशु पर विश्वास करता है, तो उसे उद्धार मिल सकता है। यह वचन अनुग्रह और विश्वास की शक्ति को दर्शाता है। तीसरा, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। देख, यह तेरी माता है। यीशु ने अपनी माता मरियम और अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना की ओर देखकर यह वचन कहा। वह अपनी मां की चिंता कर रहे थे ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। यह वचन हमें परिवार की जिम्मेदारी और प्रेम की शिक्षा देता है। सबसे कठिन समय में भी यीशु अपने पारिवारिक दायित्व को नहीं भूले। हमें भी अपने परिवार के प्रति प्रेम और उत्तरदायित्व की भावना रखनी चाहिए। चौथा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह वचन उस समय का है जब यीशु ने संपूर्ण संसार के पापों का भार अपने ऊपर ले लिया। यह एक आध्यात्मिक पीड़ा का वचन है जिसमें उन्होंने पिता से अलगाव का अनुभव किया। पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। यीशु ने यह पीड़ा इसलिए सही ताकि हम परमेश्वर के समीप आ सके। यह हमें सिखाता है कि पाप का मूल्य कितना भारी होता है और यीशु ने उसे हमारे लिए चुकाया। पांचवा, मैं प्यासा हूं। यह वचन यीशु की मानवता को दर्शाता है। परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी उसने हमारे समान शारीरिक पीड़ा सही। यह वचन भजन संहिता 69:21 की भविष्यवाणी की पूर्ति भी है। यीशु ने अपनी मानवता को पूर्ण रूप से जिया ताकि वह हमारे दुख और पीड़ा को समझ सके। जब हम पीड़ित होते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा उद्धारकर्ता भी उस पीड़ा से गुजरा है। छठा, पूरा हुआ। यह एक विजयी घोषणा थी। यह वचन बताता है कि उद्धार का कार्य, बलिदान, व्यवस्था की पूर्ति, सब कुछ पूर्ण हो गया। यह हार का नहीं, जीत का वचन है। यीशु ने हमें स्वतंत्रता दी है। हमारे पाप, हमारी सजा, सबका दाम चुका दिया गया है। अब हमें सिर्फ विश्वास करने और उस उद्धार को स्वीकार करने की आवश्यकता है। सातवां, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु का अंतिम वचन पूर्ण समर्पण का था। उसने अपने जीवन के अंतिम सांस भी परमेश्वर को अर्पित कर दी। हमारा जीवन, हमारी आत्मा, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर में पूर्ण विश्वास और समर्पण ही सच्चा विश्वास है। निष्कर्ष यह है कि कलवरी के क्रूस से निकले ये 7 वचन केवल उस समय के नहीं थे, वे आज भी हमसे बात करते हैं। यह हमें क्षमा करना सिखाते हैं, उद्धार की आशा देते हैं, पारिवारिक दायित्व की याद दिलाते हैं, पाप के गंभीर परिणाम को दिखाते हैं, मसीह की मानवता का परिचय कराते हैं, उद्धार के कार्य की सिद्ध का ऐलान करते हैं और संपूर्ण समर्पण के मिसाल बनते हैं।
यीशु के इन वचनों को केवल सुनना या पढ़ना पर्याप्त नहीं, उन्हें अपने जीवन में अपनाना आवश्यक है। जब हम इन वचनों को आत्मसात करेंगे, तब हमारा जीवन बदल जाएगा और हम भी क्रूस की उस सामर्थ को अनुभव करेंगे जो जीवन देता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे यीशु, तूने क्रूस पर हमारे लिए जो बलिदान दिया उसके लिए धन्यवाद। तेरे 7 वचनों के माध्यम से हमें जीवन, क्षमा, प्रेम और अनंत आशा मिली है। हमें शक्ति दे कि हम तेरे इन वचनों को अपने जीवन में उतार सके और दूसरों तक तेरे प्रेम का संदेश पहुंचा सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।